दोस्तों कहते हैं ना, एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही एसआईपी करते समय एक छोटा सा आइडिया अगर आप लगा देंगे तो वो फ्यूचर की आपकी जो वेल्थ है उसको डबल कर सकता है। दोस्तों मैं जिगर पारेख आपका स्वागत करता हूं रुपये के बाद के एक नए वीडियो में। आज हम एसआईपी के एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप अपनाओगे तो आपका एसआईपी के माध्यम से जो वेल्थ क्रिएट होने वाला है फ्यूचर में आने वाले समय में वो दुगना हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहां पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है? पानी जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है? आई एम श्योर आपने आंसर दिया होगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो आंसर आया होगा वो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। मैं अपने सेमिनार में कई बार ये सवाल पूछता हूं, लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तब मेरा सवाल यह है कि अगर आपके जहन में 100 डिग्री सेल्सियस आंसर आया है तो क्या 99 डिग्री सेल्सियस पे वो गर्म नहीं होता है? 99 डिग्री सेल्सियस पे भी वो गर्म होता है, मगर डिफरेंस क्या है? जब वो 1 डिग्री बढ़ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब पानी उबलने लगता है, उसमें से भाप बनती है और वो जो भाप है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो हजारों किलो के इंजन को खींच सकती है, गाड़ी को चला सकती है। 99 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म होता है, उसमें भी हाथ डालोगे जल जाओगे। 100 डिग्री पे भी गर्म होता है, मगर 1 डिग्री तापमान का जो चेंज है वो पूरा रिजल्ट में इतना बड़ा चेंज कर सकता है कि पूरी हजारों टन की इंजन वाली ट्रेन को खींच सकता है। दोस्तों लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा अगर प्रयास कर रहे हो उसमें छोटा प्रयास और ऐड कर दो, 100% दे रहे हो उसकी जगह पे 101% दे दो, तो जो रिजल्ट होगा वो 1% से नहीं कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। एक और एग्जांपल यहां पे मैं आपको देता हूं। मान लीजिए ओलंपिक्स का रेस है। ओलंपिक्स का रेस है, उसमें फर्स्ट नंबर जो आता है 100 मीटर में और सेकंड नंबर जो आता है, उन दोनों के बीच में समय जो होता है, कितने समय में उन्होंने रेस खत्म की, वो समय का जो डिफरेंस होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। मगर फाइनल जो प्राइज मनी मिलता है और अगले 1 साल के एडवर्टाइजमेंट के और प्रमोशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कमाई होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार एक छोटा सा कदम रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसा ही होता है एसआईपी के साथ। आप नॉर्मली एसआईपी करते हो और मैं मानता हूं एसआईपी आप जब भी करते हो, एसआईपी इज द बेस्ट वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन लॉन्ग टर्म। एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मार्क एवरेजिंग करके देता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है और छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा कॉर्पस एक्वायर कर सकते हो। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस पर्टिकुलर मैं फीचर की बात कर रहा हूं वो फीचर का नाम है टॉपअप एसआईपी। जब भी आप एसआईपी कर रहे हो तब टॉपअप एसआईपी के माध्यम से आगे बढ़े। ना व्हाट इज टॉपअप एसआईपी? टॉपअप एसआईपी है, मान लीजिए कि आपने 10,000 का एसआईपी किया, बिकॉज आज आपका जो कमाई है वो मान लीजिए 50,000 रुपए का कमाई है, आपका खर्चा है 30-35,000 का, उसमें से 4-5,000 रुपए आप शॉर्ट टर्म से आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए रख रहे हो, 10,000 रुपए आप एसआईपी करना चाहते हो, तो 10,000 रुपए का आपने एसआईपी किया बिकॉज आपका बजट उतना है। अब होगा क्या, आने वाले समय में अगले साल आपका कमाई बढ़ेगा। मान लीजिए आपका कमाई 20% बढ़ गया, 50,000 का 60,000 हो गया। आपके खर्चे भी 20% से बढ़ गए, 35,000 वाले 42,000 हो गए, बट आपका सेविंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे शायद आपको याद आए ना आए एसआईपी ऐड करने का, नया एसआईपी चालू करने का। आप अभी से टॉपअप एसआईपी का फॉर्म है उसको फिलअप करके उसमें लिख देंगे कि मुझे 10% का टॉपअप एसआईपी करना है। तो होगा क्या, पहले साल में 10,000 रुपीज का एसआईपी का अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, अगले साल वो 10% से बढ़ जाएगा। अगर आपने 10% टॉपअप ऑप्ट किया है तो अगले साल वो 10% से यानी कि 1,000 रुपये से बढ़ गया, अगले साल आपके बैंक अकाउंट में से 11,000 रुपये कट होंगे। फिर अगले साल और 10% से बढ़ जाएगा और 10% से बढ़ जाएगा। फायदा क्या होगा, आपने फॉर्म भरते टाइम एक एडिशनल पॉइंट को टिक किया, टॉपअप एंड 10%। आपको भी पता है कि आज अगर 10,000 का कैपेसिटी तो अगले साल आराम से 11,000 कर सकते हैं बिकॉज इनकम बढ़ने वाला है। अब देखिए 10,000 का एसआईपी अगर आप 25 साल तक करते हो और मान लीजिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% आया, इट इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, इलस्ट्रेशन पर्पस। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, बट गिनती के लिए 12% मान के चले तो 25 साल तक वो एसआईपी आपको अगर चलाओगे तो आपको कितना वेल्थ क्रिएट करके देगा? 1,70,00,000, 1.7 करोड़ रुपीस बनेगा नॉर्मल एसआईपी में। उसकी जगह पे अगर आपने टॉपअप एसआईपी कर दिया होता, जहां पे आपने लिख दिया होता, आपको लगता है कि आपकी इनकम 10% से तो हर साल बढ़ने वाली है, आपने लिख दिया 10%, तो वही केस के अंदर 25 साल में
सेम एजम्पशन 12% के रिटर्न के साथ, जहां पे आपने शुरुआत 10,000 से की है पहले साल में और हर साल आपका एसआईपी का अमाउंट 10% से बढ़ रहा है, उसमें आपका एसआईपी का फ्यूचर वैल्यू होगा 3.93 करोड़। फिर से बोल रहा हूं, 3.93 करोड़। यानी कि आपने एसआईपी के फॉर्म में एक और जगह पे टिक कर दिया, 10% लिख दिया, जो लॉजिकली भी हो सकता है। हर साल आपका कमाई बढ़ता है, तो हुआ क्या, जहां पे आप 1,70,00,000 बनाने वाले थे 25 साल के बाद, उसकी जगह पे आप बनाओगे 3,93,00,000। तो अगर आप यंग एज में हो, अगर आप 30-40 की एज में हो, तो आपके पास अभी भी एसआईपी करने के लिए, एसआईपी के माध्यम से वेल्थ क्रिएट करने के लिए काफी लंबा समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी भी फंड में एसआईपी करें तो साथ में टॉपअप एसआईपी का फीचर जरूर अवेल करें। आप टॉपअप एसआईपी परसेंटेज में भी आप कह सकते हो, आपको परसेंटेज में नहीं जाना और आप कह सकते हो, तो काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ये भी अलाउ करती है कि आप अमाउंट में टॉपअप लिखो। यानी कि आपने 1000 का टॉपअप लिख दिया, तो 1000 का टॉपअप मतलब हर साल एसआईपी का अमाउंट सिर्फ 1000 रुपए से बढ़ेगा। अगर आपने परसेंटेज में लिखा होता तो क्या होता, पहले साल 10,000 का हुआ 11,000, अब दूसरे साल 1000 रुपए से नहीं बढ़ेगा, 11,000 का 10% यानी कि 1100 से एसआईपी बढ़ेगा। आपको अमाउंट में जाना है, अमाउंट में जा सकते हो, आप परसेंटेज में जाना है, परसेंटेज में जा सकते हो। बट एडवाइजेबल ये इसलिए है बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगले साल हमारा इनकम बढ़ जाता है 10%, तो हम सोचते नहीं है कि चलिए फिर से 1,000 का एसआईपी ऐड कर देते हैं, और 4-5 साल तक हम भूल जाते हैं। 4-5 साल के बाद वापस एक छोटा सा एसआईपी चालू करने का कोशिश करते हैं। इससे अच्छा है आप डे 1 से टॉपअप का फीचर अवेल कर ले। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा आपने एडिशनल फीचर दे दिया जो आपको रिजल्ट में बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा बदलाव दे सकता है। जैसे हमने बात की, एक छोटा सा 1% एक्स्ट्रा एफर्ट रिजल्ट में कई गुना ज्यादा बदलाव ला सकता है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे टॉपअप एसआईपी में लगा के आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो, ये फीचर के बारे में जो हमने बात की वो आपको अच्छा लगा होगा, यो आपको फायदेमंद लगा होगा, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। विद दैट नोट आई एम कंक्लूडिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज आगे फॉरवर्ड करिए, आगे फॉरवर्ड करिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।